नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया है, इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। दीपक, अब वो तो बहुत चर्चित उपराष्ट्रपति हैं जिनको पूरा देश जानता है। कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर राजनीति में बवाल भी हुआ है, और उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूँ। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अभी अभी आई है कि उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत हमेशा चर्चा में रहे हैं। अब हवाला तो स्वास्थ्य का ही दिया है, लेकिन अब किसी को पता नहीं है कि कारण क्या है, क्योंकि हाल ही में बहुत बड़ा विवाद हुआ था उनके बयान को लेकर। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया। बिल्कुल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था, एक उसका फैसला दिया। फैसला दिया था और कहा था कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए जो लंबित विधेयक हैं उस पर 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को फैसला ले लेना चाहिए। उसी पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमने कभी सोचा नहीं था, हमने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि भारत में लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था होगी। ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हमने कभी नहीं की थी भारत में, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता। तो एक बार जो रिश्वत कांड सामने आया था न्यायपालिका का, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी बहुत, और कहा था कि भाई कोई आम आदमी पकड़ा जाए, कोई अधिकारी पकड़ा जाए तो बड़ा बवाल मचता है, लेकिन जब एक जज के यहाँ नोट पकड़े गए तो कुछ नहीं हुआ। तो हमेशा वो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, और न्यायपालिका पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, आपको पता ही है कि उनको बयान को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, और उपराष्ट्रपति ने उनके बयान का भी समर्थन कर दिया था और कहा था कि संसद और सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को लेकर बयान दिया था और कहा था कि सबसे सर्वोच्च संसद ही है, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांसद ही सब कुछ होते हैं, इनसे कोई ऊपर नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, चाहे आदेश था एक तरह से राष्ट्रपति को, वो उनको बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है भाई, कि सुप्रीम कोर्ट अब राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च पद है उनको निर्देश दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इतने चर्चित उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा देंगे तो सवाल उठेगा कि क्यों आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, बीमार भी होंगे तो पद पर रहते हुए इलाज करा सकते थे, उनको और बेहतर सुविधाएं मिलती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका कारण केवल स्वास्थ्य तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं है अभी तक पब्लिक डोमेन में कि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। अभी भी तो देखने में बहुत स्मार्ट और फिट लगते हैं, और हमेशा मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहते हैं। वो ऊर्जा से भरे रहते ऊर्जा से भरे रहते हैं। वो ऐसे उपराष्ट्रपति नहीं हैं जो कठपुतली की तरह नजर आए। हैं, जो सिर्फ संवैधानिक पद की तरह बैठे रहे हैं, हाँ, वो नहीं, एकदम एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहते हैं और हर विषय पर अपनी तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं भाई। सुप्रीम जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तब भी इतने ही एक्टिव होते हाँ, थे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे, तब भी ऐसे ही सक्रिय रहते थे। तो उनके बयान को लेकर बड़ा बड़ा ममता बनर्जी भी खूब ऐतराज जताती थी उनके बिल्कुल, बयान को लेकर कि वो सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ, सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं, और अब जब उपराष्ट्रपति हैं तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर ही निशाना साध दिया। कहे कि भाई ये लोकतंत्र है कि ये कौन तंत्र है। कानून के ज्ञाता रहे हैं ना, कानून कानून की पढ़ाई की है उन्होंने, इसलिए उनको एक एक बारीकियों का पता है। हाँ, वो क्या बोल सकते हैं उनको पता है, और कितना बोलना है ये भी उनको पता है। तो हमेशा कोई हर महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिक्रिया देगा, और वो भी राष्ट्र उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देगा, तो चर्चा का विषय रहेगा ही।
तो ये पहले मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति हैं ऐसे जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है। नहीं तो राष्ट्रपति के अलावा किसको कोई जानता है? उपराष्ट्रपति कौन है बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, नाम भी पता नहीं होगा। लेकिन ये धनखड़ जी का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये लड़ाकू हैं और बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। तो अब उनके इस्तीफा को लेकर चर्चा तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि भाई क्या है, उससे कोई और ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभालने जा रहे हैं या वाकई स्वास्थ्य के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है या कोई और वजह है? या कोई और वजह है। तो चलिए अब कल तक पता चल जाएगा। अभी तो इस्तीफा दिया है, सबसे पहले हम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि अब उपराष्ट्रपति पद पर धनखड़ जी नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कारण बताया है स्वास्थ्य का। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य संबंधी वजहों से डॉक्टर की सलाह के बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया है। तो हर व्यक्ति का यह अधिकार होता है और हम उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं, और इसकी जो भी वजह होगी और अगर कोई और वजह है छिपी हुई तो वह भी जल्द ही सामने आ जाएगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।